नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। आपके साथ मैं हूं हीना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह अभियान उत्साहजनक लगा और हृदय से इसका समर्थन हुआ, लेकिन बाद में जिस तरह से सिंदूर की आड़ में उसका दुरुपयोग किया गया, उससे इस नाम से लज्जा और दुख होने लगा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार सिंदूर की बात कर मां के दूध जैसी पवित्र चीज को अपमानित कर रही है, जबकि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दोषियों का अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। बकरीद के अवसर पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने मुस्लिम समुदाय की परंपराओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस्लाम धर्म के अनुयायी प्रिय वस्तु की बलि की बात करते हैं, लेकिन क्या बाजार से खरीद कर जीव की हत्या करना प्रिय है? उन्होंने कहा कि भारत में गौवंश की हत्या पर कानूनी रोक है, पशु क्रूरता निवारण कानून है, फिर भी धर्म के नाम पर बकरे और अन्य जानवरों की बलि दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार इस मुद्दे पर निष्क्रिय और कमजोर है, जो केवल कानून बनाती है पर उसे लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाती। शंकराचार्य ने आगे कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी खुलकर हिंदुओं की बात नहीं करती, इसलिए अब सभी सनातनियों को गौ मतदाता बनना होगा। और उन्होंने घोषणा की कि भारत की सभी 4123 विधानसभा क्षेत्रों में गौ रामधाम स्थापित किए जाएंगे, जहां राम गाय का संरक्षण किया जाएगा। प्रयागराज के अरेल क्षेत्र के शिवाला पार्क के पास गौ रामधाम की स्थापना भी इसी अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन स्वयं शंकराचार्य जी ने किया। और यह आंदोलन अब मूर्त रूप ले रहा है और गौ रक्षा के लिए एक सशक्त मंच बनता जा रहा है। किसके लिए? ऑपरेशन सिंदूर जब आरंभ हुआ था तो हम लोगों को बहुत उत्साह हुआ था। ऐसा लगा कि हमारे हृदय के बहुत नज़दीक से ये आवाज़ उठी है और हमारे देश की सरकार हमारी भावना के अनुरूप आगे बढ़ कर के अपने पराक्रम और शौर्य को, जो कि सदा से हमारा रहा है, जिसके लिए दुनिया में हमारी पहचान रही है, उसको प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से ये अभियान चलाया गया और बाद में सिंदूर की जो अवहेलना की गई और सिंदूर से जिस तरह का लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाने लगा, उससे जितना उत्साह शुरू में हुआ था इस ऑपरेशन के आरंभ होने से, और विशेष करके सिंदूर नाम से इस ऑपरेशन के आरंभ होने से, उतना ही दुख, उतना ही कष्ट, उतनी ही लज्जा बाद में इस नाम से आने लग गई है। अब तो इस समय सिंदूर ऑपरेशन आप कहते हैं तो अलग अनुभूति होती है। जिस समय ये शुरू हुआ था उस समय हमारा मनोबल बहुत ऊंचा चढ़ गया था और हमको लगा था कि हमारी माता के सिंदूर के नाम से ये ऑपरेशन भारत की सरकार लॉन्च कर रही है, तो माँ के दूध को हम लजवाएंगे नहीं। लेकिन सिंदूर की बात की और दूध को लजवाने वाली बात हो गई। हम जहाँ के तहाँ ही हैं, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी हमारे भारत जैसे देश में घुस के चले आते हैं। कहा जाता है कि दूसरे देश से आए थे और वो आते हैं, आकर के 26 लोगों को मारते हैं। आधा पौना घंटा बाकायदा समय लगा करके, पूछ करके, जांच करके, और उसके बाद फिर अरे बड़े आराम से कहाँ चले जाते हैं। ज़मीन निकल जाती है कि आसमान निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और आज महीनों हो गया, पता नहीं है कि वो 4-5 आदमी कहाँ से आए थे, कौन थे। और हम बात करते हैं सिंदूर की। माँ का दूध लजा रहा है। ऐसा भारत कभी नहीं था जैसा आज देखने को मिल रहा है। आज बकरीद है, बकरीद में कई जगह गाय मांस वाला मामला आया है। देखिए, बात यह है कि ये कहते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले धर्मानुयायी हैं, हम इस्लाम मजहब का पालन करते हैं। मुस्लिम जो हैं वो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं और इस्लाम हमारा धर्म है। ठीक है, ये धर्म कैसा होता है जो किसी को काट दे? पहली बात। फिर कहते हैं कि हम इसलिए काटते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये घटना घट गई थी। घटना क्या थी? ईश्वर ने कहा था इनके, जैसा कि इन्होंने ही बताया, कि सबसे प्रिय जो वस्तु हो वो हमें दे दो। तो सबसे प्रिय वो वस्तु है जो बाजार से खरीद के लाओ और काट दो। तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु वही है। तो ये कैसा धर्म है हमको समझ में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात ये है, इनके धर्म में ये कहा गया है
कि तुम जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो। भारत देश में गाय को काटने पर, गौवंश के काटने पर मनाही है। यहाँ पे पशु की क्रूरता का कानून लागू है। यहाँ बकरी भी धर्म के नाम पे नहीं काटी जा सकती है, बकरा भी धर्म के नाम पर नहीं काटा जा सकता है। लेकिन भारत की सरकार इस मामले में नपुंसक हो जाती है, कानून बना के रखती है लेकिन कानून का पालन कराने के लिए कभी आगे नहीं आती है। जब आपने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बना करके रखा है और ये कहा है कि धार्मिक कारण से किसी भी पशु को नहीं मारा जाएगा, हमारे जो श्रौत यज्ञ होते हैं उन श्रौत यज्ञों को आपने बंद कर दिया है। हम श्रुति समर्थित जो यज्ञ हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम करने के लिए चलते हैं तो आप कहते हैं कि धर्म के नाम पे आप यहाँ पर पशु हत्या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपने पूरे देश के मुसलमानों को किस बात के लिए धर्म के नाम पर हत्या करने की छूट दे रखी है? ये जो कमजोरी है भारत सरकार की, उसका लाभ उठा करके मुसलमान बकरा भी काट रहे हैं और साथ साथ हमारे दिल को दुखाने के लिए जानबूझ करके हमारी आस्था का केंद्र, हमारी गौ माता और उसके वंश को भी काट रहे हैं। ये भारत सरकार की शह पे भारत देश में रहने वाले मुसलमान कर रहे हैं। अगर भारत सरकार की शह ना होती तो भारत देश में रहने वाला मुसलमान किसी देश के कानून से कैसे भिड़ सकता था? तो ये लंबे समय से चला आ रहा है। भारत की सरकार इसमें दोषी है, वो कड़ाई नहीं करती है, एक तबके पर कड़ाई करती है। माने कानून पालन करने के लिए भारत में बस हिंदू है, बाकी सबको जो कुछ चाहे वही करने की छूट है। अगर ऐसा है तो भारत के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, इस देश के नेतृत्व के बारे में विचार करें। और यही बात विचार करने के लिए इस समय जो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है उसके अंतर्गत अब सनातन धर्मी गौ भक्तों ने ये निश्चय किया है कि जहाँ जहाँ भी जो भी चुनाव होगा उसमें हम गाय के लिए खड़े होंगे और गाय के लिए वोट करेंगे।